व्हाट इज अप? कैसे हो आप लोग? सही से हो? जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बिकॉज अभी बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टाइम चल रहा है। मैं कोरोना की बात कर रहा हूं। तो देखो, आज का जो टॉपिक है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। इसको हम मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सही है। बहुत सारे नेम है इसके। इसको हम एंगुलर मास भी बोलते हैं। एंगुलर मास, ठीक है। रोटेशनल इनर्शिया भी बोलते हैं। रोटेशनल इनर्शिया भी बोलते हैं, ठीक है। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। बहुत सारे नेम है, हमें उनको कुछ नहीं करना है, ठीक है। हमें बस इस चीज को समझना है। देखो, इसको हम जो डिनोट करते हैं वो आई से डिनोट करते हैं। नोटेशन इंपॉर्टेंट है। जैसे हम मास को रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एम से। उसी तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। सही है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा तो मैं लिखूंगा इसकी डेफिनेशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, और प्रॉपर्टी ऑफ किसी भी मास की। मास जिसकी ऑब्वियसली बॉडी है तो उसके पास मास है, ठीक है। बाय विच इट रेजिस्ट्स द रोटेशन। ओके, देखो अब इस चीज को समझते हैं। अगर कोई बॉडी है, अगर मैं उसको रोटेट करना स्टार्ट करूं, मैं चाहूं कि मैं उस बॉडी को रोटेट करूं, वो बॉडी, उस बॉडी के पास एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो इस रोटेशन को अपोज करेगी। वो चाहेगी कि मुझे रोटेशन में मत लो, मुझे रोटेट ना करो। वो प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सही है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो कॉन्सेप्ट है वो रोटेशन में एप्लीकेबल है। जैसे ये कोई मास है, अगर अगर ये मास को मैं ट्राई करूंगा कि मैं इसको रोटेट करूं, ये पहले रेस्ट में था, ठीक है। मैं चाहूंगा कि मैं इसको रोटेट करूं। इस टाइम इसके पास एक प्रॉपर्टी आती है जिसकी वजह से ये इस रोटेशन को रेजिस्ट करेगी। उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सही है। देखो इसका जो, अगर मैं इस पे सिंपली फॉर्मूला पे जाऊंगा, ठीक है। सिंपली फॉर्मूला, एक सेकंड, सॉरी। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है I इक्वल्स एम आर स्क्वायर। एम आर स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर एम क्या है, आर क्या है? एम है मास ऑफ बॉडी जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिसका मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और जिसका मुझे इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता लगाना है। एग्जाम में की बात कर रहा हूं, या चाहे कोई सपोज ये पेन है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ठीक है। अगर ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और रेस्ट में है तो मैं इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात नहीं करूंगा। अगर ये बॉडी सर्कुलर मोशन में जा रही है तब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूंगा। सही है। ये इसका कितना मास है? ऑब्वियसली सपोज 500 ग्राम, 300 ग्राम, 200 ग्राम और 1 केजी, ठीक है। और आर यहां पे है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब इस चीज को समझते हैं। मैं यहां पे फिर से लिखूंगा आर। आर क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। सही है। देखो सपोज, क्या, ये कोई पेन है, ठीक है। तो अब मैं इसको रोटेट कर रहा हूं, ठीक है। इस रोटेटिंग पेन के पास एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये अपोज कर रही है इस रोटेशन को। उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? उसको हम रोटेशन, उसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, ठीक है। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? इसके मास पे डिपेंड कर रहा है। और किस पे डिपेंड कर रहा है? इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन एक इमेजिनरी एक्सिस होती है। देखो मैं इसको मूव कर रहा हूं इस हैंड से। देखो इसका सेंटर कहां पे है? इसका सेंटर है हैंड पे, ठीक है। एक एक्सिस है जो मेरे हाथ से जाती है, ठीक है। वो इमेजिनरी एक्सिस होती है। उसी के अराउंड ये रोटेट कर रहा था। अब विजुअलाइज करो इस चीज को, ठीक है। उसी के अराउंड ये रोटेट कर रहा था। उस पार्टिकल जो ये पेन है, उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दैट एक्सिस जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा था, वो यहां पे वही आर लेना होता है, वही आर लेना होता है। जैसे जैसे देखो, सपोज ये वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, सही है। एंड यहां पे कोई मास है जिसका एम मैंने रखा है। ये रोटेट कर रहा है, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, और वो एक्सिस इसके बीच में से जाती है, इमेजिनरी एक्सिस है, सही है। अगर मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो मुझे क्या करना है? आई लिखना है इसका एम, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन एम आर स्क्वायर, उसका स्क्वायर भी लेना है। सही है। देखो यहां से ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है। कौन सी वाली ले? परपेंडिकुलर वाली। आपको समझ आ रहा है? यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ गिवन मास होता है।
सही है। जो काम ट्रांसलेटरी मोशन मतलब जहां पे बॉडी सीधे स्ट्रेट लाइन में जाती है, जो काम मास का होता है वहां पे, यहां पे रोटेशन में वही काम किसका होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। सही है। आपको पता है, आपने न्यूटन्स लॉज पढ़े होंगे। सही है। वहां पे जो फर्स्ट लॉ है वो लॉ ऑफ इनर्शिया की बात कर रहा है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, वो बॉडी ये इसी रेस्ट में रहना पसंद करेगी, अनलेस एंड अनटिल एक्सटर्नल फोर्स कम्स। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में जाती है, ये इसी मोशन में रहेगी, अनलेस एंड अनटिल एक्सटर्नल फोर्स कम्स। सही है। तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? उसको हम इनर्शिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनर्शिया। जिसके पास जितना ज्यादा मास होता है उसका उतना इनर्शिया होता है। सपोज कोई ट्रक है, वो कहीं पे रेस्ट में है, मुझे बहुत सारा फोर्स लगाना है उसको मोशन में लाने के लिए, लेकिन सपोज ये पेन है, इसके पास बहुत कम मास है, मुझे कम फोर्स चाहिए इसको मोशन में लाने के लिए। जिसके पास जितना मास उसके पास उतना इनर्शिया। सही है। यहां पे इनर्शिया को हम रेजिस्ट टू चेंज किसी स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन। सही है। तो मैंने आपको सिखाया, मैंने आपको यहां पे समझाया कि जो काम यहां पे मास का होता है वही काम रोटेशन में किसका होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का काम होता है। सही है। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी। अब प्लीज कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। बहुत सारे बुक्स लिखते हैं कि ये एक टेंसर क्वांटिटी है। देखो टेंसर क्वांटिटी का इसमें थोड़ा कंफ्यूजन क्यों हो जाता है आपको अब यहां पे ध्यान रखो, अगर मैं इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को चेंज करूं, क्या करूं? चेंज करूं। अब मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां ली, इस मास का ये जो आर है ये चेंज हो गया, अब ये R1 बन गया, ठीक है। और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mR1 स्क्वायर। सही है। सो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हुआ। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। सपोज अब ऐसे ऐसे कोई एक्सिस है जिसके अबाउट ये घूम रहा है, ठीक है। सो यहां पे कोई मास है, ठीक है। तो अब इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो अलग होगा। सही है। समटाइम्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसीलिए कभी कभी क्या लिखते हैं कोई कि ये एक टेंसर क्वांटिटी है, लेकिन आप इस स्टेज पे याद रख लेना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक स्केलर क्वांटिटी है जिसके पास बस मैग्नीट्यूड है और इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट मास किस में होता है? केजी में होता है। आर किस में होता है? मीटर स्क्वायर में। सो इसका केजी मीटर स्क्वायर। अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डायमेंशनल फार्मूला की बात करें, ठीक है, मास का क्या है? m1 और ये तो लेंथ है l स्क्वायर, m1 l2 t0। सही है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डायमेंशनल फार्मूला है। ओके। अब हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ये तो एक पार्टिकल का था। सपोज ये कोई, सपोज मैंने इसमें कुछ मासेस अटैच किए, यहां पे एक और यहां पे एक। अब मैंने उनको एक साथ रोटेट करना स्टार्ट किया, ठीक है। मतलब कि सिचुएशंस लाइक दिस, यहां पे कोई मास है m1 और इसका जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन वो r1 है, और ये m2 है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस r2 है, ये m3 है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस r3 है। ऐसे ही तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस वाले मास का कितना है? I1 इक्वल्स m1 r1 स्क्वायर। इस वाले का कितना है? m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर। सही है। सो अगर मुझे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस सिस्टम का, क्या मैं सिंपली ऐड कर सकता हूं? कर सकता हूं, बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर होता तो मैं ऐसे ही ऐड नहीं कर पाता, मुझे ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है, वो यूज करने थे और टोटल निकाला था। लेकिन ये तो स्केलर क्वांटिटी है, मैं सीधे ऐड कर सकता हूं m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर। अगर फोर्थ होता, फिफ्थ होता, ऐसे ही बहुत सारे होते, डैश 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 प्लस mn rn स्क्वायर। सही है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की फार्मूला है और इसको हम बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। जितने ज्यादा मास, m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर, m4 r4 स्क्वायर, m5 r5 स्क्वायर, इसी तरीके से। लेकिन इस मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस पे हम थोड़ा क्वेश्चंस करेंगे ताकि ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मैं थोड़ा तेज चल रहा हूं बिकॉज इफ्तारी का टाइम हो रहा है। आई एम सॉरी तेज चलने के लिए। देखो सपोज ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है x और यहां पे कोई मास है m इक्वल्स
3 kg, ठीक है, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 2 मीटर्स की है। मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इसका, वो 3, पहले मैं फॉर्मूला ही लिखता हूँ, एम आर स्क्वायर, एम कितना है 3 kg, आर कितनी है 2 स्क्वायर, 3 4 12, ठीक है, kg मीटर स्क्वायर। सही है, ओके, मैं इस पे एक और मास अटैच कर देता हूँ यहाँ पे, 2 kg का मास एंड ये सपोज 1 मीटर पे है, ठीक है। अब इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मैं पहले इसमें I1 लिखूंगा, I2 लिखूंगा, पहले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास कितना है 2 × 1 स्क्वायर, 2 kg मीटर स्क्वायर। अब पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, इन दोनों का सिंपल सम, 12 + 2 कितना हो गया 14 kg मीटर स्क्वायर। सही है, बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज ये एक स्क्वायर है जिसकी लेंथ a है, ये कितनी है a, ये वाली भी a होगी, ये वाली भी a होगी, ये वाली भी a होगी। सपोज ये यहाँ पे एक मास m है बैठा हुआ है, यहाँ पे एक और मास, यहाँ पे एक और मास एंड यहाँ पे एक और मास। सही है, सपोज ये रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट। अगर ये वाली एक्सिस लेते डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा, अगर ये वाली एक्सिस डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा। सही है, तो ये डिपेंड करता है एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। ओके, अब देखो, अगर ये पूरा ए है, ये कितना होगा, सपोज मैंने ये मिडल में ली, ये मिडल में है। सही है, तो ये वाला a/2 होगा एंड ये वाला कितना होगा a/2। ये पूरा a है, a/2 a/2, ये वाला कितना होगा a/2, ये वाला कितना होगा a/2। सही है, अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस वाले का कितना होगा m a/2 का स्क्वायर, इस वाले का कितना होगा m a/2 का स्क्वायर, बिकॉज सारे तो a/2 है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर, m a/2 का स्क्वायर प्लस m a/2 का स्क्वायर। सही है, ये कितना का 4 टाइम्स m a/2 का स्क्वायर। ओके, 4 टाइम्स m a स्क्वायर डिवाइड बाई 4, 2 2 4, ओके, m पता है वहां पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिखता हूँ 4 टाइम्स m a स्क्वायर डिवाइड बाई 4 m a स्क्वायर। ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, इसको हटा देते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। ये ट्राइंगल है, यहाँ पे मास m है, यहाँ पे मास m है, यहाँ पे मास m है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। सपोज इसकी जो लेंथ है वो a है और यहाँ से एक एक्सिस जा रही है, x एक्सिस। सही है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मुझे इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन बीच में जा रही है, इसको बाइसेक्ट कर रही है, तो ये वाला कितना होगा a/2, ये वाला कितना होगा a/2। कोई मुझे बोलेगा कि ये मास एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना दूर है, कुछ भी नहीं, बिकॉज ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है m0 स्क्वायर प्लस टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहा हूं, ठीक है, इसका m a/2 का स्क्वायर प्लस m इस वाले का a/2 का स्क्वायर, टोटल कितना है 2 टाइम्स m a/2 का होल स्क्वायर, 2 टाइम्स m a स्क्वायर डिवाइड बाई 4 m a स्क्वायर डिवाइड बाई 2। सही है, 2 2 4। ओके, ये इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अगर यहां से ओके, अब मैं आपको सिखाता हूं, ये बात याद रख लेना, m a स्क्वायर बाई 2, m a स्क्वायर बाई 2, मैं यहां पे लिख देता हूं, अभी काम आएगा, m a स्क्वायर बाई 2। इस जब मैंने 3 मासेस को ट्रायंगल के 3 कॉर्नर्स पे रखा और रोटेट किया अबाउट द एक्सिस जो इसके बीच में से जा रही होगी। ओके, अब बात करते हैं इसी ट्रायंगल पे, इसी ट्रायंगल की, लेकिन यही ट्रायंगल है मास m मास m मास m। सही है, लेकिन इस बारी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो बीच में से नहीं, यहां से जा रही है। ओके, अब मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। देखो, एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा चेंज, बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। सही है, देखो अगर टोटल ये a है, इसका तो पता है, इस वाले मास का एक्सिस ऑफ रोटेशन से a डिस्टेंस है, इस वाले का क्योंकि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही पड़ता है, इसका डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन 0। अब यहां पे मसला है इस मास का ये वाला डिस्टेंस, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर आपने थोड़ा बेसिक्स पढ़े होंगे तो देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर कोई एंगल कितना होता है 60 डिग्री होता है। सही है, अगर ये 60 डिग्री है, ये वाला कितना बचा है 30 डिग्री। सही,
हमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको मैं x ले देता हूं। सही है, मुझे x निकालना है। देखो ये 30 डिग्री है, मुझे पता है sin 30 परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस, ये वाला हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर तो x है जो मुझे निकालना है, हाइपोटेन्यूस कितना है, a है, बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल के हर एक साइड बराबर होता है। सही है, sin 30 कितना हुआ 1/2 इक्वल्स x डिवाइड बाई a कितना निकला, x कितना निकला a/2। सही है, मतलब कि ये वाला कितना आया, x इक्वल्स a/2। ओके, ये वाला मास a है दूर फ्रॉम दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड ये वाला मास a/2 है दूर फ्रॉम दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब तो बहुत ज्यादा इजी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल्स, पहले इसका मास और इसकी डिस्टेंस कितनी है 0 फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन प्लस इसका मास कितनी दूरी है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन a है उसका स्क्वायर प्लस इसका मास और फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना दूर है a/2, लेकिन क्या लेना है a/2 का स्क्वायर। ओके, वो क्या बन गया, यहीं पे लिख देता हूं, कहां पे लिखूं यार, कहां पे लिखूं, इस वाले को हटा देता हूं। सही, भी यहां से यहां जाते हैं। ओके, I इक्वल्स 0 प्लस ma² प्लस ma² डिवाइडेड बाई 4। सही है, ओके, ma² प्लस ma² डिवाइड बाई 4 इजी में 4 ओके आराम से कर देता हूं, 4 ma² प्लस ma² डिवाइड बाई 4 टोटल कितना आएगा 5 ma² डिवाइड बाई 4। सही है, ओके, ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला अबाउट दिस एक्सिस। पहले क्या निकला था ma² डिवाइड बाई 2, यहां पे क्या निकला 5 ma² डिवाइड बाई 4। आपको समझ आया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है किस पे डिपेंड करता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। सही है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब इसकी भी हाउ मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड, हाउ मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर मैं इसी मास को दूसरी जगह लूं, सपोज कि कोई प्लेग्राउंड है, वहां पे 10 लोग बैठे हैं, 10 लोग हैं, वो किस जगह बैठे हैं वो मैटर करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। सही है, सपोज मैंने उनको रोटेट स्टार्ट करना किया, ओके, इसी तरीके से इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस मास का मोमेंट, इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करेगा ये कहां पे है। अगर मैं इसी मास को थोड़ा शिफ्ट करूं, अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा इस सिस्टम का। सही है, लेकिन मास चेंज नहीं होता, एक बात याद रख लेना, मास जो होता है वो कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट, लेकिन जो आई होता है वो वेरिएबल है, ये तो चेंज होता है ना, आपने देखा होगा। सो आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। देखो यहाँ पे आपने देखा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे किस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करा, पहले ma² डिवाइड बाई 2 आया था, अब मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज की, अब 5 ma² डिवाइड बाई 4 आया। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग।